हर हर महादेव। मित्रों, आज हम शिव महापुराण के छठे अध्याय का दर्शन करेंगे। दोस्तों, छठे अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा को वाचना चाहता है या अपने घर पे किसी पुरोहित द्वारा वचवाना चाहता है, कहलवाना चाहता है, तो उसके क्या क्या नियम हैं, किस तरीके से उसे करना चाहिए, किस किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आवश्यक हैं, उसके विषय में चर्चा की गई है। विस्तार से लिखा है, तो मैं विस्तार से जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको कुछ समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में विचार आया है कि आपको शिव महापुराण की कथा करानी है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उस कथा को कथा नहीं समझना। आपको उसे इस प्रकार उत्साहित होकर करना है जैसे आपके यहाँ आपके बेटी की शादी होती है, या कोई प्रोग्राम होता है जिसे सेलिब्रेट करते हैं आप, या किसी त्योहार को जिसमें बहुत ज़्यादा उमंग उल्लास होती है, इसे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा करना है। दूसरी बात, जब किसी प्रोग्राम को हम करते हैं, उसी प्रकार जब शिव कथा को हम करेंगे, तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, भैया बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, पुरोहित पे जाना है और सबसे अच्छा बढ़िया मुहूर्त निकलवाना है। तो आपके जो पुरोहित हों उनके पास जाइएगा, पंडित जी पे जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे शिव महापुराण की कथा को कराना है, तो मुझे एक शुभ मुहूर्त बताइए। अब शुभ मुहूर्त भी निकल गया आपका। अब क्या होता है, अब तैयारियां होती हैं। अब तैयारियां कैसे होती हैं, तैयारियों के लिए कहा गया है कि जैसे विवाह अलग अलग तरीके से कराते हैं, इसी प्रकार शिव महापुराण की कथा को कराने के लिए कुछ स्थान सर्वोत्तम बताए गए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम शिव मंदिर है, या आपका घर भी हो सकता है, या वन हो सकता है, पार्क है, जैसे पार्क हो सकता है। इसके सिवा अगर गंगा का किनारा है, गंगा का घाट है, तो क्या कहने, महादेव। अब अगर घर है तो वहाँ व्यवस्था करनी है, घर में फर्नीचर या कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें रखी हो तो उनको उठा के कृपया स्टोर में रखें या छत पे रखें। आप वहाँ शिव महापुराण की व्यवस्था करें, या जहाँ भी आप करेंगे, व्यवस्था में सर्वोत्तम क्या करना है, भाई सर्वोत्तम तो हमारे महादेव दूल्हा है। तो सर्वोत्तम काम है, जहाँ भी शिव महापुराण वाची जाएगी वहाँ उनके स्थान की व्यवस्था करना। उनका स्थान जो है सबसे ऊंचा होना चाहिए, और जहाँ वो विराजेंगे महादेव, वहाँ चारों तरफ मंडप की तरह सजाना है। उसमें 4 स्तंभ खड़े करने हैं जो कि केले के पत्ते से सुशोभित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वहाँ आप जो भी सुंदरता के लिए या अच्छा दिखने के लिए या जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो बढ़िया कर सकते हैं। स्थान बहुत सुशोभित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब आता है जो पुरोहित जो शिव कथा को वाचेंगे, उनके स्थान की भी व्यवस्था करनी है। वो महादेव के स्थान से नीचा होना चाहिए, लेकिन बाकी भक्तों के स्थान से ऊंचा होना चाहिए, जहां आसानी से वो जो कहें उन्हें सुना जा सके और सब लोग उनके दर्शन कर सकें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, जो भक्त जन आएंगे, जो बाराती आएंगे, उनके बैठने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी महोदय। सर्वोत्तम स्थान जो कहा गया है, वो सर्वोत्तम स्थान कहा गया है धरती माँ को। यानी कि आप जमीन पे उनके बैठने की व्यवस्था करें तो बहुत उत्तम है। दरी बिछाएं या गद्दे बिछाएं, या जो भी आसन वो अपने अनुसार जितनी आपकी श्रद्धा है जो आप कर सकते हैं उत्तम है, उसकी व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है, जो भक्त कुछ शारीरिक परेशानी से परेशान हैं,
उनके लिए कुर्सी या किसी चौकी की व्यवस्था भी की जा सकती है, वो उस पर बैठ के शिव कथा का आनंद ले सकते हैं। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्थान, कथा वाचने वाले व्यक्ति या महादेव के जो स्तर है, यानी कि जो उनका आसन है, उससे नीचा होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्थान पुरोहित के स्थान के समकक्ष भी है, तो वो मृत शैया पे लेटने के समान है। चलिए, व्यवस्था हो गई है, बारात सज गई है, सब कुछ हो गया है। अब क्या करना है महोदय? अब करना है आपको बारातियों का इंतजाम। बारातियों की व्यवस्था करेंगे नहीं, अब आपको भक्तजनों की व्यवस्था करनी है। सर्वप्रथम एक लिस्ट बनानी है, जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, या आसपास के लोग जिनको भी आप जानते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर किसी पड़ोसी को नहीं भी जानते हैं तो उसके यहाँ भी न्योता देना चाहिए। अब आपको एक लिस्ट बना के सबके यहाँ, या तो फ़ोन से, अन्यथा अगर चले जाएं घर घर जाके अगर आप न्योता दें, अय है क्या कहने, हर हर महादेव। अब आपको न्योता देना है और सबसे बड़े प्रेम के साथ कहना है कि आपको शिव कथा में आना है, आमंत्रित करना है सबको। और जब वो शुभ दिन आ जाए, उससे एक दिन पूर्व आपको व्रत रखना है। जी, महादेव का व्रत रखना है। वो पुरोहित आपको बता देंगे कि क्या क्या उसमें करना है। अब इसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें आपके लिए हो गई। अब महोदय, इसमें दिया गया है, शिव महापुराण कहती है, ये तो मैंने व्यवस्था बता दी गई है कि जो शिव महापुराण को वाचना चाहता है या कथा कहलवाना चाहता है, लेकिन इसके सिवा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नियम हैं कथा श्रवण करने वालों के लिए। जो भक्तजन आएंगे, आपके बाराती आएंगे, उनके भी कुछ नियम आपने सेट कर रखे होंगे। भैया उधर खाना है, उधर डीजे लग रहा है, सारी व्यवस्था कर दी। अब आपने अपनी जो है व्यवस्था, आपकी बारात सज चुकी है, आपने अपने बैंड बाजा भी बुक कर दिया होगा, माइक वाइक इन सब की व्यवस्था कर दी होगी आपने। अब रहता है बारातियों के विषय में। उसके विषय में शिव महापुराण कुछ बताती है। जो बताती है वो ये कहती है कि हमारी माताएं बहनें जो अत्यधिक कथाओं में जाती हैं, और ये भी भाग्य है, महादेव का आशीर्वाद है कि उनकी अधिकता हर जगह रहती है। लेकिन कहा गया है कि शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठे तो पूरा ध्यान आपका कथा पे केंद्रित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, घर की बातें घर छोड़ के आए, किसके यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे, शिव कथा पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये महापाप है। जो आदमी हैं उनके लिए कहा गया है कि गुटखा खा के, कोई तंबाकू खा के, या कुछ भी मादक सेवन या कुछ भी खाते हुए, इसके सिवा भी कुछ खाना पीना, जब तक आप कथा में बैठेंगे विराजेंगे, तब तक आपको किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। आपका पूरा जो मन, तन, मन और धन भी महादेव को अर्पण कर दीजिए। वो समय अगर आपके कानों में आवाज आए तो सिर्फ महादेव की आनी चाहिए, आपके पड़ोसन की नहीं आनी चाहिए कि बहू कैसी है, बहू कैसी है बाहर जाके। और इसके साथ जब जो आपने व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है, अपनी अनुसार जितना जो व्यक्ति कर सकता है उसके अनुसार उसे व्यवस्था करनी चाहिए। और यही बातें शिव पुराण में बताई गई हैं। इसी के साथ छठा अध्याय समाप्त हो जाता है। हर हर महादेव।